जी, आज जो यहाँ पे आग की वारदात हुई, थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ? आज जो यहाँ आग की वारदात हुई, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। इसमें हम ये कहते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की भी बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा बिजली डिपार्टमेंट जो है, क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या इनके पास स्टाफ पूरा है या नहीं है? हम यहाँ देखते हैं एक टेलीविज़न 9 पंचायतों पे चल रहा है इस बर्फबारी में, लेकिन उसके बस का काम नहीं कि वो 9 पंचायतों को कवर कर सके। तो यहाँ पे उसकी हालात देखकर यहाँ की जनता मजबूर होती है, जो पोलों के ऊपर चढ़कर, दरख्तों के ऊपर चढ़कर इन डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं। लेकिन मैं कह देता हूं कि कल को हमारा अगर कोई सिविल बंदा इस लाइट की चपेट में आ गया तो उस वक्त बिजली डिपार्टमेंट को बहुत मुश्किल होगा और उसकी जिम्मेदार बिजली डिपार्टमेंट होगी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन होगी। नहीं, अभी आप क्या मांगे करते हो एडमिनिस्ट्रेशन से? अभी जो मांग है हमारी, ये एक बेवा का घर था जिसका पति कई साल हो गए उसको मरे हुए बेचारे का, उसका इंतकाल हो चुका है। ये बेवा औरत है। सब लोगों ने इसकी एक न्यूज देखी होगी, इसकी एक बेटी थी और 2 बेटे हैं। इसकी बेटी की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला रही और उसके लिए लोगों के पास चंदे के लिए भी गुहार लगाई गई, मदद के लिए गुहार लगाई गई। वो बेचारी आज भी घर पे मौजूद नहीं है। वो उसी सिलसिले में, अपनी बेटी की बीमारी की सिलसिले में आज भी कहीं डोडा, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर वहां चलती रही। तो यहाँ पर आज घर के अंदर मौजूद उसका एक छोटा बेटा और उसकी एक बहू थी और उनके छोटे 2 बच्चे थे। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह लगभग, टाइम अगर बताएं हम, तो 7:30 और पौने 8 के बीच में इसने बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से उसने जो अपने आग ने इसको, मकान को लपेट में ले लिया था। तो लेकिन यहाँ की जनता इकट्ठी हुई, जो उनने यहाँ पे बहुत कास्ट किया, बहुत मेहनत की इसको आग बुझाने में। लेकिन यहाँ पर पानी भी नहीं था। अगर हम इस पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी भी बहुत बड़ी कमजोरी, यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है लोगों को, लेकिन आग बुझाने के लिए पानी कहाँ से आता। लेकिन यहाँ पर ये एक कुदरत का निजाम था कि बर्फ इस टाइम पे घिरी हुई थी और बर्फ की वजह से जो है इस आग को काबू में कर लिया लोगों ने। यहाँ की लेडीज और बच्चे बुजुर्ग सारे मिलके उनने यहाँ पे बहुत कोऑपरेट किया इस चीज को, आग को बुझाने में। और जहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे एक चश्मा था और वहां से जो है डाक लगाई, औरतों ने जो है अपने सर पे वो मटके उठा उठा के और पानी सप्लाई किया और उसकी वजह से इस आग को काबू में किया। लेकिन मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द इसका जो है भरपूर मदद की जाए, इनको मकान दिया जाए और इनका जो मकान का नुकसान हुआ है वो आप यहाँ पे मौके पे आ जाएं। तहसीलदार है, पटवारी है, वो यहाँ मौके पे पहुंचे, लेकिन हम तो कहते हैं यहाँ पे अभी तक कोई मौके पे नहीं पहुंचा। उसके बाद वो भी पहुंचते, लेकिन किस तरीके से पहुंचे रास्ता नहीं। अब हम रास्ते की बात करें तो आज 3 दिन तो हो गए, मौसम क्लियर है, यहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन मशीन वाले भी, अब ये पता नहीं है कौन सी सियासत उनके साथ, यहाँ अपर ब्योता पंचायत या लोअर ब्योता पंचायत, इस मरम्मत के साथ कौन सी सियासत चल रही है। ये उन मशीन वालों को मुझे लगता है हैंग किया जा रहा है, उनको रास्ते में बिठाया जा रहा है और वहां पर वो रीडिंग चढ़ा रहे हैं और डिपार्टमेंट को दे रहे हैं कि हम जी लगे हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ग्राउंड पे आप देख सकते हैं मशीन यहाँ पे नहीं पहुंची है, रोड हमारा ब्लॉक है, गाड़ियां कुछ यहाँ फंसी हैं। यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है तो तब भी वहां हमें मुश्किलात होती है। आपको कुछ दिन पहले की एक बात बताऊं कि एक डेड बॉडी थी जो बड़गरा से इधर ब्योता के लोग गए और उन्होंने डेड बॉडी को कांधे पे उठा के बड़गरा से ब्योता पहुंचाया। लेकिन 30 किलोमीटर का सफर पैदल मार्च किया है पब्लिक ने उस डेड बॉडी को कांधे पे उठा के। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी देखो, इतनी साइलेंट है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कि उनको फोन कॉल्स किए, तहसीलदार को फोन किए, डीसी को फोन किए, लोगों ने, यहाँ से बड़ी जनता ने फोन किए कि मशीन भेजें, यहाँ पे रोड क्लियर हो, हम इस डेड बॉडी को सेफ घर तक पहुंचाएं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने टस से मस नहीं है उनको, उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन यहाँ की जनता जो है वो यहाँ से पैदल मार्च 30 किलोमीटर सफर करके बड़गरा पहुंचे और बड़गरा से बेहतर डेड बॉडी और पहुंचाई। और ये हमारी जो है खूबियां देखो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको बताऊं, हादसा यहाँ होता है, हादसे के बाद यहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हादसा होने से पहले यहाँ की जो पब्लिक है वो बड़ी गवार लगाती है, हमें इन चीजों की मुश्किलात है, इसको एडवांस यहाँ पे हमें दिया जाए, प्रोवाइड करो। लेकिन उस टाइम जो है हमें यहाँ इग्नोर किया जाता है। जब आपको रोड की बात करूं तो जब एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद क्रैश बैरियर वहां पे 24 घंटे के अंदर लगा देते हैं, लेकिन
उससे पहले गुहार लगाती है पब्लिक की हमारा रोड मेंटेन नहीं है, हमारे रोड की कमजोरी है, दीवार की कमजोरी है या क्रैश बैरियर लगाने की जरूरत है। और उस टाइम हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब होता है हमारे पास बजट नहीं है, अभी करेंगे बाद में। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है दूसरे दिन और रात को वहां पर क्रैश बैरियर लग जाते हैं, और उन क्रैश बैरियरों को देखो, वो ठेकेदार जो लगाते हैं वो भी अपने घर की सेफ्टी बनाते हैं, रोड की सेफ्टी वो भी नहीं बनाते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि सुबह सुबह, और आपको भी, कि सुबह 7 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ है और इतनी पब्लिक यहाँ पे बेहोता की जो है इकट्ठी हुई और बड़ा सारा नुकसान होने से बचाया। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है तो उनके ऊपर खुदाई हाफिज है। चाहे यहाँ कोई बिजली डिपार्टमेंट है तो उनका भी एक मुलाजिम शायद पूरी मरम्मत को चलाता है, वो भी कैजुअल लेबर में है। तो बर्फ हटाने की बात जहां तक आप कहते हैं तो ये ठेकेदार जो है ये एक माफिया है। यहाँ मरम्मत के अंदर ठेकेदार जितने भी है माफिया हैं। यहाँ पे कई सालों से गुहार लगाती है मरम्मत की आवाम कि यहाँ पे कोई ये गाड़ियां हों फायर सर्विस की, तो पूरी मरम्मत के अंदर अगर एक जगह भी होंगी तो काफी सारा नुकसान होने से बच जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो हमारी बर्फ यहाँ पड़ती है 3-4 दिनों से मशीनें पूरी मरम्मत के अंदर लग रही हैं, लेकिन वो क्या कर रही हैं उसका कोई पता नहीं है। इसी को मैं माफिया कहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जल जीवन शक्ति मिशन है, अगर यहाँ पे पानी अवेलेबल होता फिर भी काम चल पड़ता। लोग इतने सारे लोग जो है वो काम करते, लेकिन यहाँ उन माफियाओं ने जो 40% बिलो टेंडर डालते हैं, यहाँ के माफिया जो है, जैसे तकी है रोड का, कुंदरू मोड़ का टेंडर उस तकी ने डाला है। किसी एक आदमी ने उसको पूछा कि तू काम शुरू कर। और जल जीवन मिशन के अंदर जिसने 2-2.5 करोड़ का टेंडर उठाया, यहाँ से किसी एक ने, उन्होंने बंदरबांट की पीएचई डिपार्टमेंट ने और उसने क्या बोलते हैं उसके तकिए ने 4 इंच से नीचे कहीं पे पाइप दबी है,